आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें। यूहन्ना का 3रा अध्याय और उसके 22 पद से हम पढ़ेंगे 27 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और 22वां वचन। 22। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रबी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। आशा करता हूं आप कुछ समझे होंगे। ये उन दिनों की बात है जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो था, जॉन द बैप्टिस्ट बपतिस्मा दिया करता था। और आप सबको जानकारी है इस बात की कि यीशु स्वयं 70 मील चलकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गए और यूहन्ना से कहा, मुझे बपतिस्मा दे। यूहन्ना ने यह कहकर प्रभु यीशु मसीह को रोका कि हे प्रभु, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है। लेकिन यीशु ने कहा, नहीं, सारी धार्मिकता को जो परमेश्वर ने ठहराई है उसको उसी रीति से पूरा किया जाए, चाहे मैं हूं चाहे कोई और खा क्यों ना हो। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा तो यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। और जैसे ही यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर बाहर आया तो पवित्र आत्मा उस पर बड़ी सामर्थ के साथ उतरा और यीशु मसीह के विषय में यूहन्ना ने उसे पहचान कर लोगों को यह कहकर परिचय कराया, परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के पाप उठा कर ले जाता है। और ये बातें सारे यहूदिया के लोग, सामरिया के लोग और बड़ी भीड़ के अंदर जॉन द बैप्टिस्ट ने यीशु मसीह के विषय में एक विटनेस दी। और कुछ दिनों के बाद यीशु मसीह अपने फॉर्म में आया, मतलब सेवा में आया, और वो और उसके चेले एनोन नाम की एक नदी में बपतिस्मा देने लगे। तो जो काम वो कर रहे थे उस काम को करते हुए लोगों ने देखा, तो लोगों ने बोला, ये काम तो यूहन्ना करता था, ये कैसे चालू कर दिया, इसने कैसे चालू कर दिया। तो ये भागे भागे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गए। अरे बोले, तेरे को याद है थोड़े दिन पहले जिसको तूने बपतिस्मा दिया था उसने अपने चेले बना लिए और चेले बना के अब खुद भी डुबकी दे रहा है। ये तो गलत है, ये तो बहुत गलत बात है। और बाइबल बताती है कि यूहन्ना से ज्यादा भीड़ यीशु के पास आने लगी, नहीं आई। तो ये लोग यूहन्ना के पास इस उद्देश्य से गए थे कि यूहन्ना चिल्लाएगा, मैं देखता हूं कैसे कर रहा है वो। बट यूहन्ना ने बहुत बेहतरीन उत्तर दिया। यूहन्ना का उत्तर मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रभावित किया। शैतान भी परेशान है, करे तो क्या करे, पर यूहन्ना ने बहुत बेहतरीन उत्तर दिया। जो मुकद्दर बनाने वाला है, जो तकदीर बनाने वाला है, जो भाग्य की रेखाओं को लिखने वाला है, उसे हम जानते हैं। हम मुकद्दर के भरोसे नहीं बैठे हैं, हम मुकद्दर लिखवा लेते हैं। क्या? क्योंकि लिखने वाले को जानते हैं? नहीं, तकदीर बनवा लेते हैं
क्योंकि तकदीर बनाने वाले को जानते हैं। हम तकदीर के भरोसे नहीं बैठते हैं, हम तकदीर बनवा लेते हैं, लिखवा लेते हैं मुकद्दर। हालेलुया। हम भविष्य मेकर को जानते हैं। हालेलुया। और वो हमें जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यूहन्ना ने एक बहुत ही बेहतरीन बात बोली कि जब तक स्वर्ग से ना मिले, क्या नहीं मिले, जब तक किसी भी व्यक्ति को, जब तक स्वर्ग का परमेश्वर अधिकार कुछ चीजों को ना दे, कुछ नहीं मिलता। हालेलुया। तो स्वर्ग के परमेश्वर को खुश करने में लगे रहो। जब वो खुश हो जाएगा तो आपको देना शुरू करेगा। क्या करना शुरू करेगा? देना शुरू करेगा। बहुत ही बेहतरीन उत्तर यूहन्ना का उत्तर है। और यहां लिखा है, यूहन्ना ने उत्तर दिया कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए, जब तक कोई भी चीज हमें स्वर्ग से ना मिले, हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो कई लोगों को मेरा उत्तर है, जो कुछ मुझे मिला है या मुझे मिल रहा है, जो कुछ भी आप देख रहे हो, चाहे आदर, सम्मान, प्यार, शोहरत, धन, दौलत, व्हाटएवर, जो कुछ आपको आपकी आंख से मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, स्वर्ग के परमेश्वर की मेहरबानी से मिल रहा है। नथिंग, कोई नहीं है। वही है जो आपके मनों को हमारे लिए खोलता है। मेरा बंदा जिस काम में हाथ डाला है उसमें साथ दो, तो आप आ जाते हो आगे, वरना कोई नहीं। आप भाई चिल्लाता रहे तो। जब तक स्वर्ग का परमेश्वर ना दिलाए, जब तक स्वर्ग का परमेश्वर ना दिलाए, कुछ चीजें, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। डिपेंड अपॉन गॉड। अपनी निर्भरता परमेश्वर पर रखना सीख ले। डिपेंड अपॉन गॉड। निर्गमन के 33वें अध्याय में जब पिछली बार हम अध्ययन कर रहे थे, मूसा ने कहा, तेरा अनुग्रह मुझ पर है, मैं कैसे जानूं? आपको पता है, निर्गमन के 33वें अध्याय में परमेश्वर ने मूसा से कह दिया, मूसा मैं आगे को तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। दैट्स ऑल बाय, मेरा ये आगे का फैसला है, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ आगे चलूंगा, क्योंकि तुम ढीठ हो, तुम हटीले हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसलिए तुम जो है इनको तू अब आकर के लेके चल, आगे लेके चल। लेकिन आपको पता है, निर्गमन 33, 15 और 16 पद पढ़ो। उसने उससे कहा, यदि तू आप न चले, यदि तू आप आगे ना चले, तो हमें यहां से आगे न ले जा। He depend upon the God. उसने बोला, मैं संभाल लूंगा, लतुराई कर लूंगा, मैं ले जाऊंगा, कोई बात नहीं। उसने हाथ सकंजे डाल दिए, बोलते थे मारवाड़ी, सारे हथियार डाल दिए। बोला, अगर तू आगे ना चले, इतनी बढ़िया बात है। मूसा ने कहा, अगर तू ना साथ चले तो भैया मेरी यात्रा को भी यहीं विराम कर दे तू। कितनी बढ़िया बात। आज सुबह प्रभु से बोलो, प्रभु यदि मेरे परिवार को तू ना चलाए, मेरी जिंदगी को तू ना चलाए, तेरा अनुग्रह ना मुझे मिले, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। चेलों ने एक बार बोला, प्रभु जी हम नाव चलाते हैं, आप पीछे बैठो थोड़ा। क्या बोला? हम नाव चलाते हैं, थोड़ा आप पीछे बैठो। और नाव चलाने लगे। जैसे ही नाव चलाने लगे, थोड़ी देर के बाद आंधी और तूफानों ने आके घेर लिया। आंधी और तूफान आए, यहां तक इतने तूफान ने आके घेरा कि नावें डूबने वाली थी।
ये भागकर यीशु के पास गए और यीशु को क्या बोला? तू कैसा गुरु है? तेरे को कोई चिंता नहीं हमारी? हम नाश हुए जा रहे हैं और तू सो रहा है। यीशु मसीह ने कहा, भैया यार बड़ी मुसीबत है, आगे आऊं तो दिक्कत, तुम ही ना तो बोला था पीछे चलो। किसने बोला था? किसने बोला था? हमें बोलना है प्रभु हमारे बस की बात नहीं, हमारी नाव चलाना, तू चला। मूसा ने कहा अगर तू हमारे साथ आगे ना चले तो मैं एक कदम चलने वाला नहीं हूं। इससे क्या आपको लिखता है? क्या संदेश मिलता है इससे आपको? He depends upon the God. वो परमेश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भरता। उसे पता है कि अगर वो नहीं चलेगा एक कदम नहीं चल पाऊंगा मैं। मूसा लाखों लोगों को लेकर चल रहा है, लेकिन लाखों लोगों को हैंडल करने की ताकत अब तक उसे खुदा दे रहा है। उसे पता है ये मेरे बस की बात नहीं है। डिपेंड अपॉन द गॉड। व्हेन यू आर इन ट्रबल, जब आप समस्या में हो, जब आपको सारी चारों तरफ से मुसीबत और दुश्मनों ने, समस्याओं ने घेरा हो, तब आपकी दुआ खुदा के साथ पढ़िए। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय और उसके 12 पद में मैं आपको डिपेंडेंसी के बारे में बताना चाहता हूं। निर्भरता। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय और 12वां वचन। हे हमारे परमेश्वर, हाँ, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यहोशापात राजा को जब चारों तरफ से सेना ने घेर लिया, विरोधियों ने घेर लिया, लड़ाई के लिए वो तैयार हो गए, और उसका अब वो कहता है परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के पास जाकर वो क्या कहता है, पढ़िए। हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? क्या तू न्याय नहीं करेगा? यह जो बड़ी भीड़, ये बड़ी भीड़ जिसने हम पर चढ़ाई कर रही जिसने है, हम पर चढ़ाई करी है, जो हमारे को समस्या बन के घेरे हुए हैं, आगे उसके सामने तो हमारा बस नहीं चलता। क्या क्या बोला हो? मैं देख लूंगा। सरेंडर कर दिया अपने आप को। I depend upon God. I am nothing, Lord. You are everything. तू ही सब कुछ है। हालेलुया। वहां लिखा हुआ है हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि हमें क्या करना है। मेरी तो अक्ल ही काम नहीं कर रही है। दुश्मनों को देखकर मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, मेरी बुद्धि को जंग लग गया। समस्याओं ने मुझे इतना परेशान कर दिया है, मैं अब इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता। तो खुदा से उसने क्या कहा? परंतु हमारी आंखें तो तेरी ओर लगी है। कहां लगी है? कहां लगी है? अमेरिका की ओर लगी है। ये भवन अमेरिका बनाएगा, परमेश्वर बनाएगा और भव्य बनाएगा। क्या बनाएगा? भव्य बनाएगा, सुंदर बनाएगा, अद्भुत बनाएगा, अद्भुत कार्य करेगा, इस शहर में करेगा। हालेलुया। पूरे राजस्थान में करेगा। हमारी आंखें किसी संस्था पे नहीं है, किसी व्यक्ति पे नहीं है। आपके पास्टर और आपकी आंखें यीशु की ओर होनी चाहिए। We depend upon God. We never depend upon the people. हम लोगों पे निर्भर नहीं है, हम खुदा पे निर्भर हैं। हालेलुया। हमारी निर्भरता कहां है? स्वर्ग के परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखो। यीशु मसीह ने यूहन्ना 15:5 में कहा, पढ़ो 5 और 6। यूहन्ना 15:5 और 6। मैं दाखलता हूं
तुम डालियां तुम हो डालियां हो जो मुझ में बना रहता जो मुझ है में बना रहता है और मैं उसमें, और मैं उसमें बना रहता हूं, वह बहुत फल फलता वो है, हरा भरा रहता है और फलवंत होता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर। सुन लिया क्या? पढ़ो, आप पढ़ो, आप लोग सब बोलो। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं पा सकते, कुछ नहीं पा सकते। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ दो आगे, छठी भी पढ़ दो। यदि कोई मुझ में बना न रहे यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान तो फेंक डाली दिया के जाता जमान काट दिया जाएगा है और सूख जाता है, सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर लोग आग उसे में झोंक बटोर देते कर हैं। झोंक देते हैं। मेरे प्यारे लोगों, यूहन्ना 3:27 कहता है, यूहन्ना ने जवाब दिया उसका, जब तक स्वर्ग का परमेश्वर उसके पास भीड़ ना भेजे कोई नहीं जा सकता। इफ यू आर हियर, अगर आप आज सुबह यहां हैं तो आपको किसी व्यक्ति ने नहीं, पवित्र आत्मा ने प्रेरित करके यहां लाया है। और आपकी गल्लेबानी करने का, आपकी पासबानी करने का अगर मुझे अधिकार मिला है तो ये ऊपर वाले की ओर से मिला है। क्योंकि लिखा है, जब तक स्वर्ग से कुछ दिया नहीं जाए तो मनुष्य पा नहीं सकता। तो मुझे कहां से मिला ये अधिकार? स्वर्ग से। कहां से मिला? यूहन्ना से 3:27 के हिसाब से कहां से मिला बताइए? स्वर्ग से मिला। तो जो अधिकार स्वर्ग से मिला उसको क्या करना चाहिए? उसके अधीनता में रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला याकूब की पत्री 1:17 और 18 पढ़ी है। मैं 3 बातें बताऊंगा और फिर उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल देकर के भी समझाऊंगा। याकूब 1, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। हाजी, दान और वरदान, कोई भी अधिकार जब तक स्वर्ग का परमेश्वर ना दे मिल नहीं सकता। आज इस बात को अच्छी रीति से समझ लेना। हालेलुया। हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से आता है। ऊपर बोलो, ऊपर से आता है, ऊपर से आता है। कहां से आता है? हाँ, ऊपर वाले का विरोध करो, करो। तो इसका मतलब क्या है? जो उस वरदान का विरोध कर रहा है वो ऊपर वाले का विरोध कर रहा है। भैया, ऊपर वाले ने ठहराया ना तेरे को। भजन 32:6 पढ़िए जरा। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। जी, मिल सकता है जब प्रार्थना करना है। और निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आएगी तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। दुनिया की कोई बाढ़, आड़, मंदी, अकाल भक्त के घर को नहीं छू पाएगी। इसलिए बोलता हूं, भक्त बनो, भक्ति में ही शक्ति है। प्रभु में बलवंत बनो, वचन में बलवंत बनो, भक्त बनो। पानी की बाढ़, अकाल की बाढ़, नोटबंदी, गाड़ी बंदी, कोई बंदी असर नहीं करेगी तुम्हारे जीवन पर। अच्छा, तो कौन सी बाढ़ आएगी आपके पास? जानना चाहते हो? पढ़ो यशायाह की किताब 66 अध्याय उसका 12 पद। ये जब मैं मिनिस्ट्री में आया ना, जब मैं मिनिस्ट्री में आया था, तब मैंने शायद को पढ़ा। ये मेरे लिए बाण बन गई। हाँ जी,
क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, खुदावंद यूं फरमाता है, देखो देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान, किसकी ओर? जो मेरी सेवा करेगा उसकी ओर, जो मेरी भक्ति करेगा उसकी ओर, जो मुझसे प्यार करेगा उसकी ओर, जो मुझ में जुड़ा रहेगा उसकी ओर, जो मेरा वचन मानेगा, मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, जिसकी आंखें मेरी ओर लगी रहेंगी उसकी ओर। काय की बाढ़ आएगी, देखना जरा। शांति की नदी के समान, शांति को, शांति को, शांति चाहिए, भक्त बनो, सेवा करो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, शांति बाढ़ आएगी। बाढ़ जब मेरा परमेश्वर भेजेगा तो बाढ़ के समान शांति तुम्हारे घरों में राज्य करेगी। नंबर 2, आगे बढ़ो, अभी खत्म नहीं हुई ये बात। और जाति जाति के धन को बाढ़ के समान आएगा। बाढ़ के समान, कितनी बढ़िया बात लिखी है। अन्य जातियों को के धन को, अन्य जातियों का धन कैसे आएगा? नदी की बाढ़ के समान। ₹1 ₹2 आएगा। अच्छा बताओ, आ रहा है कि नहीं? याद हो रही कि नहीं? हाँ या ना? बाढ़ आ रही है, काई की? दुख की, तंगहाली, बदहाली, अकाल मंदी की। अरे आती रहे, अपने पास तो आई। क्या आएगी? किसी को कहो सेवा करे, क्या मिलता है सेवा में? ये मिलता है 66 12 पूरा होता है क्या? लेकिन इसमें टाइम लगता है, सब्र रखना पड़ता है, धीरज धरना पड़ता है, सेक्रीफाइसल लाइफ जीनी पड़ती है, तब लोग उभरता हुआ, उमड़ता हुआ। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में पतरस यूहन्ना मंदिर के पास जा रहे हैं। वो मंदिर के बाहर जा रहे थे तो एक लंगड़ा मिला, दे दो जी। पतरस ने जेब देखी, जेब में इल्लेप हो, कुछ भी नहीं। बोला भाई देख, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, जो है वो दे सकते हैं। बोले भाई क्या है तुम्हारे पास? भाई यीशु है, दे दें? बोला हाँ दे दो साहब। बोला यीशु के नाम से खड़ा हो जा, और लंगड़ा खड़ा हो गया। धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा। आपको काय की बाढ़ चाहिए? दुखों की बाढ़ या सुखों की बाढ़? तो निगाह रखो खुदा पर, जुड़े रहो, बने रहो। वक्त आएगा, उस वक्त तक इंतजार करो। हालेलुया। तो ये आयत हमारे लिए पूरी हुई है ना? तो जो कहां से मिली? जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए मनुष्य को कुछ नहीं मिल सकता। हालेलुया। जब तक स्वर्ग से ना मिले। हालेलुया। वहां लिखा हुआ है याकूब 1:17-18 के अंदर, हर एक अच्छा वरदान ऊपरी से मिलता है। 18 भी पढ़ दो उसकी। और न अदल बदल के कारण, ना कोई अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है, और उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा अपनी ही इच्छा से उसने सत्य के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। कौन हो? प्रथम फल हो। हालेलुया। एक और आयत पढ़ेंगे बेटे, जरा पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 13 अध्याय 1 और 2 पद। जब तक तुम्हें स्वर्ग से ना मिले कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए स्वर्ग के परमेश्वर की ओर निहारो और उससे जुड़े रहो। उसकी दया का इंतजार करो, उसके समय का इंतजार करो, और प्रभु काम करेगा। पढ़ो। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, गवर्नमेंट कर्मचारी, गवर्नमेंट अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ओर से न हो। कहां से मिलता है?
आपको नौकरी कहां से मिली है? आपको बिजनेस कहां से मिला है? जो कुछ आपको मिला है ना, हर अधिकार, मुझे यहां पर खड़े होके प्रचार करने का अधिकार कहां से मिला है? अरे जब तक स्वर्ग का परमेश्वर ना दे ना, मिल ही नहीं सकता। चलिए पढ़ दीजिए आगे। और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। किसके ठहराए हुए हैं? और जब उस अधिकारी को जिसे परमेश्वर ने ठहराया है आप कहना नहीं मानते, आप उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते, तो आप व्यवस्था का किसकी फिर प्रभु से बोले, प्रभु मुझे आशीष देगा प्रभु? तो पहले क्या बोलेगा? पहले व्यवस्था के अधीन हो जाए। जो पादरी मैंने ठहराया उसके पास जा, मेरा दास तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तेरा रोग दूर हो जाएगा, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी, तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। मूसा की बहन ने मूसा से पंगा ले लिया, एक दिन ले लिया ना। क्या बोला मालूम है? क्या बस खुदा तेरी सुनता है, हमारी नहीं सुनता? आ गई फॉर्म में। और मरियम को क्या हो गया? गुड़ हो गया। फिर क्या हो गया? 7 दिन तक छावनी से बाहर रहना पड़ा। फिर क्या हो गया? मरियम ने बोला, प्रभु मुझे ठीक कर दे। अच्छा, ठीक होना चाहती है? हाँ, ठीक होना चाहती हूँ। एक व्यक्ति है जिसको मैंने अधिकार दिया हुआ है, नहीं मैं उसके पास तो नहीं जाऊंगी, उससे तो मेरा पंगा हो गया है, तो पड़ी रहे ऐसी। क्या बोला होगा खुदा ने? पड़ी रहे ऐसी। पर बाद में मरियम को समझ में आ गया, है तो अपना ही भाई ने यार। हाँ जी, छोटा है तो क्या हुआ, खुदा की तरफ से नियुक्त है, चल जाती हूँ। मूसा पादरी मेरे लिए प्रार्थना करो, आपके खिलाफ जो बोला उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हुआ दूर हो जाए। मूसा ने हाथ रखा, प्रार्थना की, समस्या दूर हो गई। वो हाथ जो परमेश्वर के दास के खिलाफ उठा था, जो सूख गया था, मालूम है ना आपको? एक हाथ सूख गया था। किसने प्रार्थना की? परमेश्वर के दास सैमुएल ने प्रार्थना की, तब वो हरा भरा हुआ। आप हरा भरा होना चाहते हो? पादरी से प्रार्थना करो। आगे क्या लिखा हुआ है? इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है, अधिकार का विरोध करता है, क्योंकि अधिकार कहां से मिला है, इसलिए उस अधिकार की अधीनता में रहना है। पढ़ो। वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है। किसका सामना कर रहा है? मैं नहीं मानता तुम्हें पास्टर, मत मान। एक दिन आएगा, वो आएगा, पादरी साहब क्या हो गया, हाथ ना करो, क्योंकि ये अधिकार मुझे स्वर्ग से मिला है। मैं लदुराई भी नहीं करता, आ तेरे लिए प्रार्थना करूं, जिसको करानी आ जा, करूंगा। तीसरी आयत, और सामना करने वाला दंड पाएगा। बस सामना करने वाला, जो अधिकार ऊपर से मिला है, अगर कोई उसका सामना करता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मूसा की बहन भी क्यों ना हो, मूसा का भाई भी क्यों ना हो, उसको भी हाँ। चलिए इसके आगे एक और आयत पढ़ेंगे अपन, नीति वचन 19:14। घर और धन पुरखाओं के भाग से, घर और धन पुरखाओं के भाग से बाप दादे देते हैं। बाप दादे, सुनो भाइयों सुनो, घर और धन कौन दिया? हमारे बाप दादे छोड़ गए हमारे लिए। पर एक अच्छी पत्नी परमेश्वर यहोवा ही से मिलती है। इस आयत को थोड़ा ऐसे ट्रांसलेट कर लो, धन और घर तो पुरखाओं से मिलता है, पर अच्छा जीवन साथी परमेश्वर की ओर से मिलता है। इसलिए अपने जीवन साथी का आदर सम्मान, उसके स्वाभिमान की रक्षा करो। इसके आगे बच्चे कहां से मिले?
गधा कहीं का। ये क्या है? लव योर चिल्ड्रन भाई एंड ऑनर देम। उनका सम्मान करो, वो गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से। गिफ्ट को कोई ऐसे फेंकता है? हाँ जी, गिफ्ट को कोई ऐसे ही रख देता है? गिफ्ट संभाल के रखना है, गिफ्ट की केयरिंग करनी है। आशा करता हूं सबको संदेश मिल रहा होगा कुछ। मुझे तो प्रभु की ओर से बहुत कुछ मिला, पर आपको भी मिला है अच्छा जीवन साथी, अच्छे बच्चे, अच्छा लाइफ पार्टनर। कहां से मिला? कहां से मिला? लेकिन किनको मिलता है मालूम है? जो प्रार्थना में प्रभु से मांगते हैं। प्रभु से मांगो, वो बेस्ट देगा। अपनी ट्राई, प्रभु देगा। कहां से मिला है? और जो मिला है ना, उसको स्वर्ग से मिला हुआ मानकर स्वीकार करो। जब तक यहोवा की ओर से ना मिले इंसान को कुछ, ये मुकद्दर से नहीं मिलता जी, है जी, मुकद्दर से मिलता है। तो फिर मुकद्दर पे भरोसे बैठ जाओ। फिर काय को आ रहे? अगले शनिवार इतवार को आओ मत, मुकद्दर है ना भाई। अरे लेकिन मुकद्दर बनाने वाले से बात करनी पड़ेगी, वो मुकद्दर की भाषा को बदल देगा। स्वर्ग के परमेश्वर से जब तक ना मिले कुछ इंसान पा नहीं सकता। आगे चलिए, एक आयत हम पढ़ेंगे मत्ती का 24 अध्याय, उसका 45 से 51 पद तक। एक एग्जाम्पल देकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। पढ़िए मत्ती 24:45 से। ये उदाहरण है, एग्जाम्पल है इसमें। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? वो विश्वास योग्य, फेथफुल सर्वेंट और बुद्धिमान दास कौन है? जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया। क्या ठहराया? आपको आपकी पत्नी पर क्या ठहराया? आपके बच्चों पर आपको क्या ठहराया? इसको अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब यह है भंडारी बनाया। भंडारी बनाया कि भाई कुछ समय के लिए ये सब चीजें तेरे वश में रहेगी, मेरे लौट आने तक तू इनका देख रेख कर, ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? वो 5 तोड़े, 2 तोड़े और 1 तोड़े में भी यही चीज है। यहां पर थोड़ा अलग तरीके से है। प्रभु का वचन कहता है, मैंने उस विश्वास योग्य सेवक को कुछ दिया और कि समय पर उन्हें भोजन दे। क्या दे? स्वामी, आपका कर्तव्य है कि आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों की नीड्स को समय पर पूरा करें। स्वामी जी, स्वामी कौन है समझ गए होंगे ना आप? धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। उसका स्वामी आए या ना आए, और अगर वो आए और यही करता पाए, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पत्नी को खुश कर रहा है, पत्नी की आवश्यकता और बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। बी फेथफुल, ये आपकी ड्यूटी है। आपको स्वामी बनाया है, आपको कुछ चीजें, कुछ ट्रेजरर दिया है, भंडारी बनाया आपको। और एक भंडारी होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आपके नीचे अधीनता में रहने वालों की तमाम नीड्स को पूरा करें, आवश्यकताओं को पूरा करें, उनकी नीड्स को समझें। आपकी पत्नी की क्या नीड है, आपके पति की क्या नीड है, आपके बच्चों की क्या नीड है। वो बच्चे प्रभु ने आपको दिए हैं। जो कुछ प्रभु की ओर से आपको मिला है, उस पर आपको परमेश्वर ने भंडारी बनाया है। समझ में आया ना? और उनको संभालना, उनकी केयरिंग करना, उनको बुखार आ जाए तो अस्पताल ले जाना है। थोड़ा केयरिंग करो। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, उसे अपनी सारी संपत्ति पे क्या ठहराएगा? अधिकारी ठहराएगा। जो क्या करता हुआ पाएगा? जो थोड़े में वफादार है, जिसको थोड़े दिए, उस थोड़े को अच्छी रीति से संभालेगा, परमेश्वर उसको और देगा। इफ यू वांट मोर,
जो जिम्मेदारियां तुमको दी है, कहां से मिली है? कहां से मिली है? स्वर्ग से कुछ चीजें हमें मिली हैं, अधिकार हमें मिले हैं, पत्नी हमें मिली है। हेलो, वचन कहता है, पढ़ो आगे पढ़ो। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे, परंतु वो दुष्ट दास, एक तो अच्छा हो गया, एक को क्या कर रही, एक दुष्टता पे उतर गया। दुष्ट दास से के साथ क्या होगा जरा वो देख लेना। आपको अगर जिम्मेदारी दी और आपने अगर ठीक से नहीं निभाई तो आपके साथ क्या होने जा रहा है वो बता रहा हूं। कि मेरे स्वामी के आने में देर है। मेरे स्वामी के आने में तो देर है, पता नहीं कब आएगा वो। तो क्या करने लगे? और अपने साथी दासों को पीटने लगे। क्या नहीं, बाइबल में नहीं लिखा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारा आधा अंग है। आपको पता है, जो अपने शरीर से बैर करता है, आपकी पत्नी आपका क्या है? आधा अंग है। आप तो एक ही हो गए ना भाई, एक तन बोल दिया प्रभु ने। पत्नी के लिए पति है और पति के लिए पत्नी है। लव योर वाइफ एंड लव योर चिल्ड्रन एंड कैरिंग देम, तो आशीष पाओगे। और नहीं तो जब स्वामी आएगा एक एक चीज का, इधर आ, तेरे को पत्नी दी थी सुंदर, प्यार करने को तूने कूटा उसको, इधर स्वामी सब देखता है। मैं तो एक इंसान हूं, शायद नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आपकी हर एक्टिविटी पे नजर रखे हुए हैं। इसलिए करेक्ट योर एक्टिविटीज। जब स्वामी आएगा, जब वह उसकी बाट जोते न हो, हाँ, जब आप अलर्ट नहीं होंगे तब आएगा वो। जब आप सो रहे होंगे, जब आप गफलत में होंगे, जब आप अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे होंगे, जब आप अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे होंगे, जब आप अपने भंडारीपन का हिसाब देने की कंडीशन में नहीं होंगे, तब स्वामी आकर आपसे पूछेगा, क्या ये दिन देखने के लिए मैंने तुझे भंडारी बनाया था? तुझे पत्नी दी थी, तुझे पति दिया था कि तू उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करे? फिर उसके बाद क्या करेगा? तब वह उसे ऐसी भारी ताड़ना देगा। कैसी ताड़ना? कैसी? ओ भंडारी भाई लोगों, बहनों, क्या मिलेगा? चाहिए क्या? तो सुधर जाओ, अपने आप को करेक्ट करो। लव योर वाइफ एंड लव योर हस्बैंड एंड लव योर चिल्ड्रन, क्योंकि जब तक स्वर्ग से ना मिले कुछ नहीं मिल सकता। तो कहां से मिली आपको जिम्मेदारियां? कहां से मिली हैं? स्वर्ग से मिली है। 51 पद तक हो गया भैया? और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराया जाएगा। उसका भाग किसके साथ होगा और कहां होगा? वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। नरक पहुंच जाओगे। जो भंडारीपन आपको दिया गया है, जो स्वर्ग से आपको मिला, वहां से मती यूहन्ना 3:27 से हमने छोड़ा था, उसको थोड़ा सा 1-2 आयत आगे पढ़ दीजिए। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए। उसको क्या बोला मालूम है? बहुत भीड़ आ रही है उसके पास, थोड़ा बंद करो उसको, वो तो तुम्हारा चेला है ना, तुमने तो बपतिस्मा दिया उसको, रोको उसको, उसके पास बहुत भीड़ आ रही है। यूहन्ना खुश हो गया, यूहन्ना खुश हो गया और क्या कहा? तुम तो आप ही मेरे गवाह हो। तुम तो आप मेरे गवाह हो कि मैंने कहा था मैं मसीह नहीं हूं, परंतु उसके आगे भेजा गया हूं। उसके आगे भेजा हुआ एक मैसेंजर हूं बस मैं। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, वो दूल्हा है। कौन? यीशु। उसे किसकी ओर से अधिकार मिला? दुष्टात्माओं पर अधिकार, बीमारियों पर अधिकार, सृष्टि की सब चीजों पर अधिकार उसे परमेश्वर की ओर से मिला। और उसने धरती पर रहते हुए अपने हर अधिकार का इस्तेमाल किया और सुंदर रीति से किया, और जाते जाते वो सारे अधिकार वो हमें दे गया, अपने साथ नहीं ले गया। और उसने हमसे कह दिया, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे।
यूहन्ना कहता है मुकद्दर है जी उसका, उसकी तकदीर है। ऐसा बोला नहीं, क्या बोला? जब तक स्वर्ग से उसे ना मिले उसे कुछ नहीं मिल सकता। आपको जो कुछ मिला है कहां से मिला है? तो उसे क्या करो? संभालो, आदर करो उसका, सम्मान करो उसका, प्रार्थना करो उसके लिए।